जो है ना वो किसी, आप देख रहे हो किसी एग्जाम में आया हुआ नहीं है ना। ये 32 नंबर मैं बोल रहा हूँ, जिसमें नाम लिखा है ML सिंघी, बैंक अकाउंट फॉर 2022 इज समराइज एज फॉलोज। देखा, ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि जब आप इसको करोगे तो आपको एक पॉइंट सीखने को मिलेगा। इसमें कौन सा पॉइंट, वो मैं पहले एक बार बता देता हूँ, फिर सम्स करने के समय दोबारा बता दूंगा, ठीक है। जैसे जनरली हम लोग जब बोलते हैं ना क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है, तो आपके दिमाग में क्या आता है कि क्रेडिटर्स का मतलब होता है जिससे हम लोग उधार में गुड्स खरीदे रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर्स, बोलते हैं ना। लेकिन क्रेडिटर्स वर्ड का मतलब सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ध्यान में रखोगे। अगर मान लो तुम किसी से काम करवा लिए और उसको पैसा नहीं दिए हो, अभी बाकी रखे हो, तो आपका एक्सपेंस था ना, आपको पे कर देना चाहिए था। आपने काम करवा लिया, पेमेंट नहीं किया है, मतलब वो पार्टी भी आपका क्रेडिटर्स है। आपने किसी से गुड्स नहीं खरीदा, एसेट खरीदा है उधार में, और अभी तक उसका पैसा नहीं दिए हैं, तो वो भी आपको किस लिस्ट में दिखाई दे सकता है, क्रेडिटर्स के लिस्ट में। लेकिन डिफरेंस क्या होगा ये ध्यान में रखना कि जैसे जब वर्ड सिर्फ क्रेडिटर्स रहता है ना, तो हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस उसी को देते हैं जो आप जानते हो कि क्रेडिटर्स मतलब जिससे हम लोग गुड्स खरीदे हैं, बात समझे। अगर मान लो एसेट्स खरीदे हैं तो वहां पर नाम क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा, क्रेडिटर फॉर एसेट। अगर मान लो किसी का काम करवा लिए और उसको पैसा नहीं दिए, तो उसके लिए भी तुमको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि वो मेरा क्रेडिटर है, लेकिन उसको हम लोग नाम देंगे क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस, बात समझे। तो क्रेडिटर्स का मतलब सिर्फ क्रेडिटर्स वो गुड्स वाला नहीं होता, क्रेडिटर्स फॉर एसेट भी हो सकता है और क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस भी हो सकता है, बात समझे। अब अगर मान लीजिए उसका कोई आइटम दे दिया सम्स में, तो उसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, जो भी छोटी बहुत एडजस्टमेंट होगी वो कैसे होगी, वो हम लोग इस सम्स में देखेंगे, ठीक है। देखिए सम्स एक बार पढ़ता हूं मैं, जिससे आपको अभी ये डाउट आ रहा था ना बैंक अकाउंट क्यों बन रहा है वगैरह, समझ रहे हैं, वो आपको हर सम्स में मिलेगा। और आप जैसे ही एक सम्स में डाउट आएगा, दूसरा करोगे, तीसरा करोगे, देखोगे मैटर तुम्हारा क्लियर होगा ही, श्योर है, बात समझे। जैसे पहला ही लाइन क्या लिखा है इसमें, ML सिंघी, थोड़ा सा पिक्चर जो है ना वो पेज टेढ़ा हो गया है, एडजस्ट करके देख लीजिएगा। हाँ, ML सिंघी बैंक अकाउंट फॉर 2022 इज समराइज एज फॉलोज। एक बैंक अकाउंट दिया हुआ है, अब जब बैंक अकाउंट देगा तो क्या रहेगा उसमें, डेबिट साइड में कुछ पैसे आएंगे, तो डेबिट में सबसे पहले एक ओपनिंग बैलेंस दिया है, देखा, बैलेंस ऑन 1/1/2022 कितने रुपए का, 1500 का। इसके बाद रिसीव फ्रॉम कस्टमर, वो जो डेटर से पैसा मिलता है वो लिख दिया है। पेड इन फ्रॉम ओन पोस्ट ऑफिस बैंक अकाउंट 500, देखा। ये लाइन क्या बता रहा है कि अपने पोस्ट ऑफिस से, जो बिजनेसमैन है वो अपने पोस्ट ऑफिस वाले अकाउंट से पैसा निकाल के बिजनेस वाले बैंक अकाउंट में पैसा जमा किया है। तो ये लाइन क्या इंडिकेट करेगा कि ये इसका एडिशनल कैपिटल होगा। जब भी आप अपना पर्सनल पैसा बिजनेस में लाओगे, वो किस नाम से इंडिकेट हो जाएगा, कैपिटल के नाम से, बात समझे। तो इसको आप फर्दर कैपिटल बोलिए या एडिशनल कैपिटल बोलिए, ये हमारा कैपिटल है। इसके बाद क्रेडिट साइड में क्या दिया है, पेड टू ट्रेड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पेमेंट किए। उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में देखोगे लिखा है पेड टू क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस, मिला। इसी के बारे में मैं शुरू में चर्चा कर रहा था कि एक्सपेंस को भी अगर आप बाकी रखते हो तो वो भी आपके किस लिस्ट में आ सकता है, क्रेडिटर्स के लिस्ट में। फिर लिखा है रिसीव चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर रिटर्न बाय बैंक 150। ऐसा होता है, चेक कभी कभी मिला लेकिन उसका पैसा नहीं आया, जिसको हम लोग बोलते हैं ना चेक डिजॉनर्ड हो गया, नॉर्मल भाषा में बोलते हैं चेक बाउंस हो गया, बात समझ रहे हैं। तो चेक एक रिटर्न हो गया है 150 का। पर्सनल ड्राइंग्स समझते हैं आप लोग, 2000 का ड्राइंग्स है, और फिर एक क्लोजिंग बैलेंस दिया है 1950, दिखा। अभी हम लोग कभी कभी किसी सम्स में जो बैंक अकाउंट बनाते हैं ना, उसका पर्पस यही होता है, कभी ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया रहता है, कभी क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया रहता है सम्स में। तो एक बैंक अकाउंट बनाकर सारा आइटम पुट करोगे, आपको ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा तो क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा, और अगर क्लोजिंग बैलेंस दिया रहेगा
तो ओपनिंग मिल जाएगा। ये आपको केयरफुली पहले सम्स पढ़ के समझना पड़ेगा। इसमें तो खैर बना के ऑलरेडी दे दिया। नीचे देखिए और क्या इंफॉर्मेशन है। यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। डेटर्स फॉर गुड्स सोल्ड, डेटर का बैलेंस दिया है। अब डेटर अकाउंट तो कई बार बना चुके हैं आप लोग। क्रेडिटर्स फॉर गुड्स परचेस, क्रेडिटर का अकाउंट दिया है। अब क्रेडिटर अकाउंट को भी कई बार बना चुके हैं आप लोग। फिर है क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस, ये दिखा, इसका अलग से अकाउंट बनेगा। और क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस हो या क्रेडिटर फॉर गुड्स हो, लायबिलिटी ही है, और लायबिलिटी वाले थॉट से आप इसका अकाउंट बनाओगे। और उसके बाद एक स्टॉक इन ट्रेड, तो ओपनिंग डेट में जो है वो आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया, और क्लोजिंग डेट में जो है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट पेज में देखोगे सम्स का और भी 2 लाइन आगे मिलेगा। तो एक बोला है द चेक फॉर ₹150 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर एंड डिसऑनर्ड मस्ट बी ट्रीटेड एज बैड डेट। मतलब जो एक 150 रुपए का चेक रिटर्न हुआ था, समझ रहे हैं, जैसे आपने चेक दिया हमको, पैसा उसका आया नहीं मेरे पास, तो चेक तो मैं रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न होने के बाद फिर कस्टमर से तो डिमांड होगा ना कि भाई आपका पैसा तो मिला नहीं हमको, वापस दो 150। तो वो क्लियरली बता दिया कि अब वो पैसा मिलने वाला नहीं है, वो पैसा क्या हो गया, बैड डेट। ठीक है, तो उसको बैड डेट ट्रीट कर लेंगे। और लास्ट टाइम बोला यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 2022 टुगेदर विद द बैलेंस शीट एज एट December 31, 2022। आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। लेकिन आप एक बार मन में सोच लो, आपको डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा सेल्स निकालने के लिए, क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा परचेज निकालने के लिए, फिर एक क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस भी बनाना पड़ेगा क्योंकि नेट कितना खर्च हुआ है वो जानना पड़ेगा, और आपको एक ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा जिससे कि आप कैपिटल फाइंड आउट कर सको, क्योंकि कैपिटल तो पता नहीं है, ओरिजिनल कैपिटल, एडिशनल वाला नहीं। तो कैपिटल पहले मिलेगा तब तो फाइनल बैलेंस शीट बनेगा। बात समझ रहे हैं। तो पहले हम लोग सम्स पढ़ के ना ये सोच लेते हैं कि हम लोगों को वर्किंग में क्या क्या चीजें निकालनी होगी, पहले वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे सिंपली, उसके बाद ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट में मूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेटर अकाउंट बनाते हैं। वर्किंग नंबर 1, डेटर्स अकाउंट। वर्किंग नोट 1। सर, स्टॉक इन ट्रेड का भी अलग से अकाउंट बनेगा? नहीं, स्टॉक इन ट्रेड का अकाउंट बनाकर क्या करेंगे, वो तो एक ओपनिंग डेट में ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग डेट में क्लोजिंग स्टॉक है। समझ रहे हैं। स्टॉक इन ट्रेड जो ओपनिंग है वो ओपनिंग स्टॉक है और जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग स्टॉक है, तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा डिस्कशन हुआ है, अगर मान लो दोनों में से कोई भी स्टॉक मिसिंग है तो कुछ कैलकुलेशन करके आपको वो स्टॉक फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसका वो इंफॉर्मेशन देगा, हिंट देगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों स्टॉक मेरे पास होने चाहिए। अगर नहीं है सम्स में तो मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, मैं टी फॉर्म में बना रहा हूँ। हाँ, पहले डेटर का एक बार बैलेंस बता दीजिए कितना कितना है। 520 दिख रहा है हमको ओपनिंग बैलेंस, है ना, और क्लोजिंग है 490। टू बैलेंस बीडी 520 और बाई बैलेंस 490। सीडी 490। डेटर से रिसीव हुआ तो बैंक में दिया है, रिसीव फ्रॉम कस्टमर 17,100 दिखा। तो बैंक के डेबिट में है तो डेटर के क्रेडिट में आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट रिसीव। अच्छा, अब मैं जर्नल पे नहीं जा रहा हूँ भाई, मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ रही होगी, है ना। सम्स किए हम लोग बहुत सारा इसके ऊपर। तो कलेक्शन आया, कितने का आया, 17,100।
100 का। ठीक है, उसके बाद डेटर से रिलेटेड एक और इंफॉर्मेशन दिया था, चेक डिजॉनर्ड हुआ था। आप देखो बैंक के क्रेडिट में दिखाया था ना, बैंक के क्रेडिट में था एक चेक रिटर्न हुआ है ना, तो वो आ जाएगा डेटर्स के डेबिट में टू बैंक अकाउंट 150 रुपए का चेक डिजॉनर्ड लिख देंगे यहाँ पर, चेक डिजॉनर्ड 150। और सम्स के लास्ट टाइम में बोल दिया था कि ये जो चेक 150 का है ये बैड डेब्ट हो गया जो रिटर्न हुआ था, बात समझे। तो अब बैड डेब्ट वाली एंट्री सोचिए, बैड डेब्ट की एंट्री क्या होती है, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, तो डेटर्स के क्रेडिट में आ जाएगा बाय बैड डेब्ट, बाय बैड डेब्ट 150 का। ठीक है, और डेटर में क्या क्या आता है आपको रिमाइंडर दे दे, डिस्काउंट अलाउड आता है जो कि सम्स में है नहीं, सेल्स रिटर्न आता है वो भी सम्स में नहीं है। अब इसको हम लोग टोटल करेंगे और हम लोगों को सेल्स पता चल जाएगा। एक बार जरा ये क्रेडिट वाला जोड़कर बताइए कितना आ रहा है। 740, 17,740 आ रहा है क्या? हाँ सर। 17,740 है ना, इसमें से डेबिट वाला माइनस कर दीजिए। सर 520 में नीचे क्या लिखा हुआ है? 150 17070 17070 जो निकला यही हमारा सेल्स है, इसको नाम देंगे टू सेल्स। हाँ, क्रेडिट लिख देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। सर मुझे लिखना है बाय, नहीं सर बाय बैंक, हाँ बाय बैंक रिसीव, ये रिसीव हुआ था, और बाय बैड डेट 150 का। ठीक है, इसके बाद मैं बनाऊंगा क्रेडिटर फॉर गुड्स, दूसरा अकाउंट वर्किंग नोट 2 में। लाइबिलिटी है भाई, ये लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट से शुरू होता है, समझे। तो इसका बैलेंस दिया है 840 और 910, बाय बैलेंस बीडी में लिखूंगा 840, और टू बैलेंस सीडी में लिखूंगा 910। बैलेंस आप सम्स में से देखकर लिख सकते हैं, ओपनिंग का इधर है, क्लोजिंग का इधर है 910। सम्स में बैंक में देखिएगा पेड टू ट्रेड क्रेडिटर लिखा था 13,100 दिखा, तो क्रेडिटर का पेमेंट हो जाता है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक करके, पेड 13,100, और क्रेडिटर से रिलेटेड कोई आइटम नहीं है, इसको ऐड कर दीजिए 14,010 आ रहा है क्या? और उसमें 840 माइनस कर दीजिए 13170, ये जो आया ये हो गया हम लोगों का परचेज, क्रेडिट परचेज है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे क्रेडिट ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। ठीक, सेम इसी तरीके से आप क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस का अकाउंट बना लोगे, बात समझे। मैं ये सम्स इसलिए बता भी रहा हूँ क्योंकि होता क्या है ना, चीजें सेम भी हो, बस थोड़ा सा नाम वगैरह चेंज होने पर भी कंफ्यूजन आ जाता है, ये क्या दे दिया कैसे करेंगे, बात समझ रहे हैं, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। नहीं तो अभी क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस अकाउंट बनाएंगे, देखो एकदम सेम पिक्चर इसी तरीके का आपको दिखेगा। लिखिए वर्किंग नोट 3 क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, इधर लिख दे रहा हूं मैं।
ठीक है। ओपनिंग बैलेंस, वाई बैलेंस डीडी करके लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस सम्स में दिया है 105 और क्लोजिंग बैलेंस 120 क्लोजिंग बैलेंस दिया है 120, है ना। और एक बार बैंक अकाउंट में देखिए पेमेंट हुआ है क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस का, क्रेडिट साइड में दिया था पेमेंट टू क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस 1900, है ना। यहाँ पे लिख देंगे टू बैंक अकाउंट पेड। आप सिंपल लॉजिक समझ रहे हो, बैंक के क्रेडिट में है तो क्रेडिटर के डेबिट में आएगा। और वैसे भी जिसको पेमेंट करते हैं पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, वो डेबिट होगा, डेबिट द रिसीवर, समझे। पेड सम्स में दिया है पेमेंट हम लोग किए हैं 1900 का। अब इसको ऐड कर दीजिए तो ये आ रहा है 2020, क्या आ रहा है क्या, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 2020 और 2020 में 105 माइनस 1915, ये बैलेंस करके आ रहा है। अब थोड़ा इसको एक बार समझ लीजिए, ये जो बैलेंस करके आया ये हम लोग ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो साल के अंत में कहाँ ट्रांसफर होते हैं, पीएल अकाउंट में। पीएल तो हमको बनाना भी है, तो ये एक्सपेंस कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बात समझे। और एक चीज नोटिस करो, जब सम्स हम लोग पढ़ रहे थे और सम्स के एंड में बोला है कि आपको पीएल अकाउंट बनाना है, तो पीएल के खर्चे भी तो देने चाहिए, लेकिन आपको इस सम्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाला एक्सपेंस बहुत कम नजर आया था। दिखा, एक खाली बैड डेट दिखा और तो कोई पीएल का आइटम दिखा नहीं, तो पीएल में एक्सपेंस भी तो होना चाहिए। तो ये जो एक्सपेंस है ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखकर ट्रांसफर करेंगे और बैलेंसिंग फिगर लिखना मत भूलिएगा कि ये बैलेंस करके आया है। तो सर पीएल के लिए कोई एक्सपेंस दिया नहीं है, इसलिए हम लोग इसको एक्सपेंस में लिखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब ये जाएगा। जैसे मैंने आपको दोनों तीनों बातें बताई, समझ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, एक रूल होता है फिक्स, ऐसे ही है, लेकिन एक चीजें कभी कभी दो तीन बातों के ऊपर भी तो इफेक्टेड हो सकती है। बात समझे। तो कोई भी एक्सपेंस का अकाउंट बनता है तो वो इन जनरल कहाँ ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बात समझे। लाइन यहीं पे खत्म हो गया, मेरा लाइन यहीं पे खत्म हो गया। लेकिन मैंने इसलिए आपको ये बातें एक्स्ट्रा बताई कि सम्स में पूरा देखो और कहीं ज्यादा एक्सपेंस का चर्चा नहीं है। इसलिए मैंने कहा आपको कि आप जैसे दूसरा सम जब बनाओ उसमें आपको एक्सपेंस वगैरह ज्यादा ना दिखे, तो आपका दिमाग चले कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एक्सपेंस निकलेगा ही। बात समझ रहे हैं, इसलिए आपको ये बात बताएं। नहीं तो ये तो क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस है, पीएल में ही ट्रांसफर होगा। और एक वर्किंग हम लोग लास्ट करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। कैपिटल निकालने के लिए कैपिटल तो चाहिए ना। ये ओपनिंग डेट यहाँ पर दे देंगे। ओपनिंग डेट हमारा दिया हुआ 11/22। ये सिंपल है एकदम। आप इधर लायबिलिटीज लिख दो और एक साइड में आप एसेट्स लिख दो। और ध्यान रखिएगा ये जो लायबिलिटीज और एसेट्स आपको लिखना है वो सिर्फ ओपनिंग वाला होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो आप एक बार सम्स में देखो, आपको ओपनिंग का एक डेटर दिखेगा 520 का। डेटर से 520 का है। उसके बाद एक क्रेडिटर फॉर गुड्स है 840 का, लायबिलिटीज में आ जाएगा।
एक क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस है, ये भी लाइबिलिटी का आइटम है 105। एक स्टॉक इन ट्रेड है, वो तो एसेट का आइटम है ना 120 1120 है 1120। और एक बैंक का भी बैलेंस दिया है। बैंक का बैलेंस ओपनिंग में दिया हुआ था एकदम स्टार्टिंग में, बैंक अकाउंट में दिखा 1500। तो बैंक भी तो हमारा एसेट होता है, सुन रहे हैं? बैंक भी तो हमारा एसेट होता है। तो बैंक का बैलेंस भले ही ऊपर दिया है लेकिन एसेट है, तो एसेट में जाएगा। तो बैंक का बैलेंस दिखा दिए कितने का 1500 का। क्लियर है? अब इधर टोटल मान लीजिए 3140 आ रहा है मेरा। 3140 आ रहा है क्या? हाँ, तो 3140 में ये दोनों माइनस कर दीजिए। 2195 जो आया बैलेंस करके, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। कैपिटल के नीचे क्या लिखे? क्रेडिटर फॉर गुड्स, क्रेडिटर फॉर गुड्स है 840 और क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस है 105। इस साइड का हो गया आप लोगों का। मैं इसको रेज करता हूं, ठीक है? अब हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है? आपको ट्रेडिंग पीएल वाला अगर पिक्चर याद है, मतलब क्या क्या आइटम किधर जाता है, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नाम क्या दिया? ML सिंघी है ना? इन द बुक्स ऑफ सम्स में स्टॉक इन ट्रेड किया था। ओपनिंग डेट में था हम लोगों का 1120, ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। क्रेडिट परचेज हम लोग नोट नंबर 2 में निकाले हैं शायद। हाँ सर 13170। तो ऐसे लिख दीजिएगा ब्रैकेट में नोट 2। बात समझे? क्रेडिट सेल नोट 1 में निकाले हैं। हाँ सर 1717070। यहाँ पर लिखिए नोट 1। क्लोजिंग स्टॉक सम्स में दिया हुआ है 1090। ठीक। और देखिए हम लोग माइंड में हमेशा एक चीज लेकर चलते हैं कि जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं ना, जिसमें फैक्ट्री के कुछ खर्चे भी आते हैं, जैसे वेजेज,
कैरियज इनवर्ड, समझ रहे हो? वो सब कुछ भी सम्स में दिया नहीं है, तो बस टोटल कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक, इधर हम लोग ऐड करते हैं क्रेडिट साइड में। तो मेरा आ रहा है 18,160। ये क्रेडिट का ऐड करोगे पहले, और ये माइनस करके निकाल दोगे ग्रॉस प्रॉफिट। सर हम लोग 17070 प्लस और क्या ऐड किया? ये 17070 सेल्स है और प्लस क्लोजिंग स्टॉक 1090 ऐड करेंगे। ऐड करके कितना आ रहा है? इतना नहीं आ रहा है, देखो। हाँ सर 18160। हाँ, इसमें से ये दोनों माइनस कर दीजिए, आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। सर 3870। 3870 आप भी देख लीजिएगा ट्राई करके, समझ रहे हैं? क्योंकि एक ही पर्सन के करने से क्या होगा, कंफ्यूजन भी हो सकता है, मिस्टेक भी हो सकता है। 2-3 लोग कर लेते हैं तो थोड़ा क्लियरेंस मिल जाता है। अब पीएल में आएंगे तो एक तो हमको बैड डेट दिखा था, जो सम से लास्ट लाइन में बोला था कि 150 रुपए का बैड डेट हो जाएगा। ठीक है, लॉस आता है पीएल में। और एक हमारा आएगा क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस, ये नोट नंबर 3 में निकला था। नोट नंबर 3 कितना आया था? कितना? एक्सपेंस ये आया था 1915। इसके बाद आप नेट प्रॉफिट निकालो, और पीएल का कोई आइटम दिया हुआ नहीं है। $3870 टोटल है। 3870 में ये दोनों माइनस कर दीजिए। एक है 150 और एक माइनस करना 1915। 1805 बच रहा है, ये हम लोगों का हो गया नेट प्रॉफिट 1805। ठीक है, अब बना लेंगे अपने बैलेंस शीट। इसमें 2 कॉलम कर लेते हैं अमाउंट का, क्योंकि प्लस माइनस भी होगा, समझ रहे हैं? बैलेंस शीट में 2 कॉलम कर लेंगे क्योंकि प्लस माइनस भी होगा, एडजस्टमेंट भी इसमें कुछ किए जाते हैं। ऐसे ही सम्स में कुछ खास एडजस्टमेंट दिया नहीं है, समझ रहे हैं? कोई फिक्स एसेट वगैरह भी नहीं है। बैंक है, उसका क्लोजिंग बैलेंस लेंगे, है ना? क्लोजिंग वाले बैलेंस शीट में अब आइटम सारा कौन सा जाएगा? क्लोजिंग का। तो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस हमको दिख रहा 1950। डेटर्स भी लेंगे, तो डेटर्स का भी क्लोजिंग बैलेंस लेंगे। डेटर्स फॉर गुड्स ही है 490, और स्टॉक इन ट्रेड भी जो लेंगे वो क्लोजिंग वाला ही लेंगे 1090। ठीक, एसेट्स और कुछ है नहीं। कैपिटल जब लेते हैं तो वो ओपनिंग का लेते हैं, समझ रहे हो? और ओपनिंग कैपिटल आपने निकाला था नोट नंबर 4 में, कितना आया था? ओपनिंग कैपिटल आया था 2195। इसमें ऐड हो जाता है फर्दर कैपिटल। आपको याद आएगा, मैं बताऊं, सम्स के शुरू में ही हम लोग पढ़े थे कि आपने पोस्ट ऑफिस से वो बैंक अकाउंट में डाला है अपना पैसा 500, तो वो हो गया हमारा फर्दर कैपिटल, या आप एडिशनल कैपिटल भी लिख सकते हो। 500 है ना? इसी में ऐड हो जाता है नेट प्रॉफिट, जानते हैं आप लोग।
नेट प्रॉफिट अपने निकाल चुके हैं, 1805 दिखा, हाँ सर। और इसमें से लेस हो जाता है ड्राइंग्स। सम्स पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अब बैंक के क्रेडिट साइड में एक बार जाके देखो, सम्स में पर्सनल ड्राइंग्स दिया है 2000 का, देखा? तो ड्राइंग क्या होता है, कैपिटल से लेस। चलिए इन तीनों को ऐड कीजिए और 2000 माइनस कीजिए। 2195 लिखे, हाँ। प्लस 500 प्लस 1805 हाँ। माइनस 2000, 2500। 2500 फाइनल फिगर है, ठीक। उसके बाद लाइबिलिटी में एक हमारा है क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, है ना भाई? क्रेडिटर फॉर गुड्स, क्लोजिंग वाला बैलेंस बताइएगा। 910 उसमें ऐड कर दो, और एक है क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस, 120। क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस भी क्लोजिंग वाला लेंगे 120, है ना? ये तीनों ऐड कर दीजिए। सर आ रहा है 3530। 3530 इधर आ गया। अब इधर भी जोड़कर देखिए कितना आ रहा है क्या? सर अमाउंट को ले लेंगे। 1950 है, फिर 490 है, हाँ। प्लस 1090 है, हाँ सर 3530। 3530 है ना? क्योंकि ये तो क्लोजिंग बैलेंस शीट है, ये दोनों साइड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, ठीक है? अभी आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए। अच्छा एक पॉइंट और है, इसमें मैं बता दूं, बाद में आपके मन में कंफ्यूजन भी हो सकता है, सुन लीजिएगा पहले, लिखना बंद करके। यहाँ देखिए, आप लोगों को ध्यान में आएगा कि जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं फाइनल, तो बैड डेब्ट होता है तो उसको डेटर से माइनस करते हैं, समझ रहे हैं? देखिए यहाँ पर ऐसा सरप्राइज वाली निगाहों से मत देखो, नॉर्मल बात बता रहे हैं। डेटर जब हम लोग लिखते हैं ना फाइनल बैलेंस शीट में, तो डेटर में से लेस होता है फर्दर बैड डेब्ट होता है। सम्स के एंड में बोला भी था बैड डेब्ट हुआ 150 रुपए का, यहाँ दिखाए भी है, बात समझे? तो बाद में हो सकता है तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ जाए कि डेटर में से बैड डेब्ट माइनस क्यों नहीं किए, आ सकता है कि नहीं? इसलिए एक बात केयरफुली समझ लीजिएगा, माइनस क्यों नहीं हुआ। आप जब अपना डेटर अकाउंट बनाए जो हो, मैं तो अभी इरेज कर दिया, आप जो नोट में डेटर अकाउंट बनाए हो उसको जाकर एक बार देखो, आपने जो डेटर अकाउंट बनाया है देखा, उसमें क्रेडिट साइड में हम लोग बैड डेब्ट दिखाए है ना, और बैड डेब्ट दिखाने के बाद तब तो क्लोजिंग बैलेंस दिखाया हुआ है, समझ रहे मेरी बात? अकाउंट को ध्यान से देखिए, क्रेडिट साइड में आपको बैड डेब्ट दिख रहा है ना, और उसके बाद उसके नीचे क्लोजिंग बैलेंस लिखा हुआ है। इसका मतलब वो इंडिकेशन क्या मिल रहा है कि बैड डेब्ट उसमें एडजस्ट होने के बाद क्लोजिंग बैलेंस निकला होगा, बात समझ रहे हैं? तो क्लोजिंग बैलेंस जो वहां पर दिया हुआ है ना बैड डेब्ट अकाउंट में, डेटर अकाउंट में, उसमें बैड डेब्ट ऑलरेडी क्या हो चुका है, एडजस्ट हो चुका है। तो अगर वो बैड डेब्ट एडजस्टेड है तो फिर हम लोग यहाँ पर दोबारा माइनस नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होगा, एक बार वो अकाउंट में माइनस हो चुका है, अब यहाँ माइनस करेंगे तो दोबारा माइनस हो जाएगा, बात समझ रहे हैं? इसलिए क्या है कि वो बैड डेब्ट यहाँ पर माइनस नहीं होगा, ठीक। अभी आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।